ब्रेक। हंस हावल चिवंटिया और फाख्ता सच्ची दोस्ती क्या एक कहानी। एक धूप वाले मैदान के बीच में, जहां हर तरफ सब्ज हावर फूल खिले हुए थे, एक चिवंटिया और एक फाख्ता रहते थे। वह दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। वह बतरीकों से, चिवंटी छुरीकों से मुहनिफ थे। चिवंटी छोटी और मैबड़िया और आजाद परवाज करने वाली थी। चिवंटी छोटी थी और जमीन पर रेंगती थी, हमेशा अपने काम में मसरूफ रहती थी। फाख्ता भबतबड़ी थी और आसमानों में उड़ती थी, अपनी खूबसूरती और आजादी से लुत्फानंदोज होती थी। लेकिन उनके इख्तिलाफात के बावजूद उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। उनके दरमियान सच्ची दोस्ती का एक रिश्ता था जो वक्त के साथ वर मजबूत होता गया। यहाँ की कहानी है जो हमें सिखाती है कि हकीकी दोस्ती क्या होती है। असबात की आनी के कस्तर हम मेहरबानी से मेहरबानी पैदा होती है, और कैसे एक छोटा साम लबड़े असरात पैदा कर सकता है। और यहाँ टिक के छोटे से छोटा जानदार भी कैसे बड़ा फर्क ला सकता है। चिवंटी की मेहनता और फाख्ता की मोहब्बत ने एक दूसरे के जिंदगियों को बदल दिया। यह दिल को छोलीने वाली कहानी हमें दोस्तिया और दूसरों के मदद करने क्या अहमियत सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हकीकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं होता। यह हमें याद दिलाता है कि मेहरबानी का एक छोटा सामल एक सलसला हवार असर पैदा रसकता है जो दौड़ते फैलता है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। अगर हम एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आए तो हम एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। तो आइए इस कहानी में गौर लगाएं और मिलकर मेहरबानी के जादू को दरियाफ्त करें। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती और मोहब्बत की ताकत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। टाइम पॉइंट 5। हंस हदूम एक दो वाला मैदाना और दो अजीब दोस्त। यह मैदानान का घर था, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ एक हरा भरा सब्ज कक्का था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। चिवंटी जो हमेशा मसरूफा और मेहनती रहती थी, अपने कॉलोनी के लिए खुराक जम करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। अस्के में हंतावर लगन की कोई मिसाल नहीं थी। वो कभी थकती नहीं थी और हमेशा अपने काम में मग्न रहती थी। फाख्ता अपने मोती जी से सफेद परों और नरम आंखों के साथ अक्सर एक शाख पर बैठकर दुनिया को गुजरते हुए देखती थी। वह बहता पर सकूना और खामोश थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी जहानत को जाहिर करती थी। एक दिन खास तौर पर गर्मी थी। चिवंटी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर अपनी कॉलोनी वापस जा रही थी। इसके लिए यह एक मुश्किल काम था, लेकिन आसने हम तन्हे हारिया और अपनी मंजिल के तरफ बढ़ती रही। सूरज आस पर चमक रहा था, जिससे इसका सफर मजीद मुश्किल हो गया था। गर्मे के शिद्दत ने इसके कदमों को सुस्त कर दिया था, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसे इस बात का इल्म नहीं था कहा कार जल्द ही फाख्ता से मिलने वाला है, जिसकी वजह से वाकयात में गैर मुतवक्के मोड़ आएगा। फाख्ता ने चिवंटी की मेहनत और जदोजहद को देखा और उसके मदद करने का फैसला किया। यह दो मुख्तलिफ दुनिया के दोस्त थे, लेकिन आन कैदो सिती ने एक नई कहानी को जन्म दिया। टाइप पॉइंट 5। हसोम चिवंटी की मेहरबानी मदद करने वाला पंजा। गर्मी से थककर चिवंटी पानी के एक छोटे से तालाब पर ठोकर खा गई। उसकी छोटी सी दुनिया में यह तालाब बाइक समंदर की तरह लग रहा था। वह नीचे झक गई, एक ताज गे खुश्क घोट किया मैद में। पानी कैस्ता पर असके कासी ने इसे लम्हे भर के लिए मशहूर कर दिया। जैसे ही हुआ पने पिया सब जाने वाली थी, हुआ के एक झोंके ने इसे किनारे के तरफ धकेल दिया। उसने अपने छोटे पंजों से तवाजन बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने अपना तवाजन खो दिया और पानी में जा गिरी। पानी के असर देने उसे चौंका दिया और वह फौरन तैरने की कोशिश करने लगी। चिवंटी तैरने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। उसकी छोटी छोटी टांगे पानी में हल रही थीं। हर हरकता से मजीद थका रही थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह मंद के लिए चलाया, लेकिन उसकी आवाजात नहीं थी, कैसे नाई नहीं दे सकती थी। उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी आवाज एक गौंज की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी उम्मीद खत्म हो गई है। पानी के अस्ता पर उसकी आकाशी मिदम हो रही थी और उसकी ताकत खत्म हो रही थी। ताहम फाख्ता जवाब अपनी जगह से देख रही थी ने चिवंटी की हालत जार को देख लिया। फाख्ता ने अपने पुरों को फैलाया और चिवंटी की मदद के लिए नीचे की तरफाड़ अंबरी। मदद कोई है, बराकरम मेरी मदद करो। चिवंटी ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पुकारा।
फाख्ता ने अपनी चोंच से एक छोटा सा तंका उठाया और उसे चिवंटी की तरफ बढ़ाया। चिवंटी ने तंके को मजबूती से पकड़ लिया और फाख्ता ने इसे आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकाल लिया। चिवंटी ने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया और फाख्ता ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा फर्ज है। हस्सा चहारम। फाख्ता का शुक्रगुजार एक जान बच गई। फाख्ता बगैर किसी हचकचाट के शाख से नीचे झपट्टी। वो उड़कर तालाब के पास गई और देखा कि चिवंटी पानी से ऊपर रहने के लिए जदोजहद कर रही है। जल्दी से सोचते हुए इसने अपनी चोंच में एक छोटी सी टहनी उठाई और चिवंटी के करीब गिरा दी। रकू छोटे दोस्त, टहनी पकड़ो। चिवंटी ने टहनी देखी और फौरन इसे पकड़ लिया। फाख्ता की मदद से इसने खुद को पानी से बाहर निकाला और खश्क जमीन की हिफाजत पर पहुंचा दिया। वो थका हुआ था, लेकिन अपनी जान बचाने पर फाख्ता का बेहद मशकूर था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। परे या वैसे चिवंटी, जो अभी तक गेली थी, दौड़कर फाख्ता के पास गई। उसने बड़ी बड़ी शुक्रगुजार आंखों से इसकी तरफ देखा। शुक्रिया, इसने कहा। इसकी आवाज बेमुश्किल सरगोशी थी। तुमने मेरी जान बचाई। फाख्ता चिवंटी की मुखल्लसाना तशक्कुर से मुतासिर होकर सिर्फ सर हिला दिया। इस दिन से चिवंटी और फाख्ता सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ये साबित करते हुए कि मेहरबानी का छोटा सा अमल भी एक मजबूत और देरपा बंधन पैदा कर सकता है। टाई चिवंटी और फाख्ता की कहानी हमें दूसरों की मदद करने क्या अहमियत के बारे में एक कीमती सबक सिखाती है। जस्त्र हिफाख्ता ने चिवंटी की मदद करने में जरा भी हचकचाहट महसूस नहीं की। इसी तरह हमें भी अपने दोस्तों, खानदाना और यहाँ तक के जरूरतमंद आजमियों के लिए मौजूद रहना चाहिए। मेहरबानी का हर अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चाहे वो किसी दोस्त क्या न के हों, वर्क में मदद करना हो, किसी ऐसे शख्स को सुनना हो जो उदास महसूस कर रहा हो, या सिर्फ एक मुस्कुराहट पेश करना हो, हमारे पास दुनिया को एक रोशन जगह बनाने की ताकत है। 3.5 है हफ्तम दोस्ती एक खजान है जिसे हमें संभालना चाहिए। कहानी दोस्ती की खूबसूरती को भयाजागर करती है। चिवंटी और फाख्ता अपने इख्तिलाफात के बावजूद एक खास रिश्ता शेयर करते थे। वह एक दूसरे की कदर करते और एक दूसरे की परवाह करते थे, और इनकी दोस्तियां के मेहरबान कामों से और मजबूत होती गई। दोस्तियां हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाती हैं। बहुत साथी मद्दावर हिंसी फराहम करते हैं। जिस तरह हमारे कपोदे क्या परवरिश के करते हैं, उसी तरह हमें अपनी दोस्तियों को भेदी खभाल, समझदारी और मेहरबानी से परवान चढ़ाना चाहिए। 5 हस्सा हिश्तम मेहरबानी के छोटे छोटे काम बड़े फर्क। फाख्ता के मेहरबानी के अमल का अगरचे छोटा सा लगता है, चिवंटी की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ये याद रखना जरूरी है कि मेहरबानी के छोटे से छोटे अमल भी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी हम जमात की उनकी किताबों में मदद करना, या सिर्फ एक मेहरबान लफ्ज कहना, ये छोटे छोटे इशारे किसी का दिन रोशन कर सकते हैं और उन्हें प्यार और तारीफ महसूस करवा सकते हैं। हाँ, हसन हम एक दोस्त बने, मदद करें। तो अगली बार जब आप किसी को जरूरतमंद देखें तो मदद का हाथ बढ़ाने में हचकचाहट महसूस ना करें। चिवंटी और फाख्ता की कहानी याद रखें और ये कि उनकी मेहरबानी और दोस्ती ने कैसे सारा फर्क पैदा किया। एक दोस्त बने, मेहरबान बने और वजह बने कि आज कोई मुस्कुराए। 3.5 हसधम मेहरबानी फैलाना एक वक्त में एक अमल। चिवंटी और फाख्ता की कहानी हमें सिखाती है कि मेहरबानियां एक ऐसी ज़बान है जिसे हर कोई समझता है। इसमें इख्तिलाफात को खत्म करने, दोस्तियां बनाने और दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाने की ताकत है। आइए जहां भेजाएं मेहरबानी फैलाएं, एक वक्त में एक अमल। आइए चिवंटी और फाख्ता के तरह बने और अपनी हमदर्दिया और देखभाल से दुनिया को एक बेहतर जगह बना।